हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जूनियर सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ये सब चीज़ें आती हैं एग्जाम में ज़्यादातर। और एग्जाम में वेटेज भी इनका बहुत ज्यादा होता है। 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इनके। और अगर ये इंग्लिश के ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, 5th से लेकर 10th तक के एग्जाम में। और बहुत ज्यादा ये वेरी करता है मार्क्स के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश में बहुत मैंडेटरी होते हैं एक तरीके से। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज वगैरह। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए सबसे पहला हमारा है फॉर्मल लेटर, और आगे की वीडियोस में हम इनफॉर्मल नोटिस और मैसेज राइटिंग को भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक सैंपल देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक फॉर्मल लेटर राइटिंग का सैंपल देख लेंगे। सबसे पहले आपको सबसे जरूरी चीज है सेंडर का एड्रेस। क्योंकि देखिए, सेंडर का एड्रेस जो है इनफॉर्मल लेटर में भी आता है और फॉर्मल लेटर में भी आता है। सेंडर का एड्रेस और उसका नेम है तो ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना एग्जाम में, उसी में सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, ये सब लिखा होगा। अगर नहीं होता है तो आप खुद का बना के भी लिख सकते हैं। देखिए, ये एडिटर इन चीफ के लिए लेटर लिखा जा रहा है, पर प्रिंसिपल को लिखने के लिए अलग फॉर्मेट होता है। उसमें ये फॉर्मल अलग अपना एड्रेस नहीं लिखना पड़ता। डायरेक्ट डेट और टू द प्रिंसिपल करके शुरू कर सकते हैं। उसके लिए भी एक अलग हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, दूसरे पार्ट में क्लियर करेंगे। तो अभी ये वाला सैंपल करते हैं। तो इसमें हम करेंगे। तो इसमें सेंडर का एड्रेस दे रखा है D11 आदर्श सोसाइटी, DS मार्ग, लोअर परल, मुंबई 400008। देखिए, इन सब के ये जो है ना, ये सेंडर का एड्रेस है। और ये सब ये हो जाने के बाद, सेंडर का एड्रेस हो जाने के बाद आपको डेट लिखना है। डेट जो है आपको ये सेंडर का एड्रेस जो है ना, उसके एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है। डेट लिखना है, और डेट भी दिया रहेगा, या फिर आप खुद का डाल सकते हैं, आज की डेट डाल सकते हैं। उसके एक लाइन बाद आपको टू टू के नीचे कोई लाइन नहीं छोड़नी, डायरेक्ट लिखना है टू द एडिटर। इसमें ना उसका डेजिग्नेशन लिखना है, वो किस पोस्ट पे काम करते हैं, क्या नाम है, या वो कौन है, एक तरीके से उनकी पहचान क्या है। जैसे ये लॉयर है, ये जज है, ये ये IAS ऑफिसर है। वैसे क्या है, ये एडिटर इन चीफ है, हिंदुस्तान टाइम्स, मेन स्ट्रीट, मुंबई। हाँ, तो इसमें गौर करने वाली चीज ये है कि पहले आपको उसकी डेजिग्नेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको उसकी कंपनी का नाम, या फिर किस फर्म में वो काम कर रहे हैं, किसी बड़ी जगह पे वो काम कर रहे हैं, उसका नाम। उसके बाद उसका एड्रेस, जैसे इसने लिख रखा है मेन स्ट्रीट, मुंबई 40001। इन्होंने यहाँ एड्रेस लिख रखा है, और ये यहाँ कंपनी का नाम भी लिखना है। उसके बाद देखिए, अब ये देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट देखिए, आपको इसके जस्ट नीचे लिखना है, एक लाइन छोड़ के। सब्जेक्ट क्या है? पॉट होल्स इन आवर लोकेलिटी इज कॉजिंग डिफिकल्टीज। देखिए, सब्जेक्ट आपको ऐसा लिखना है ना कि 4 से 5 वर्ड के बीच में आ जाए, और वो आपके पूरे लेटर का सार, यानी एक तरीके से समरी बता दे कि आपका लेटर का मोटिव क्या है, क्या कहना चाहता है आपका लेटर। एक सेकंड। हाँ, तो अब सब्जेक्ट आपको लिखना है, या फिर 5-6 वर्ड्स में आपका पूरा, यानी लेटर का जो मोटिव है, सब्जेक्ट है, वो पता चल जाए। उसके बाद आपको उसके बाद आपको यहाँ ग्रीटिंग्स लिखने, जैसे डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड मैम, ये सब। उसके बाद आपको नीचे लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से फ्रेम लाइन है, यानी लेटर शुरू करने के लिए फ्रेम लाइंस बनती हैं। जैसे जिस तरीके से इसमें दे रखा है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे बहुत सारी फ्रेम लाइंस होती हैं जो लेटर करने में शुरुआत हो सकती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, या फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट विल बी बेस्ट फ्रेम लाइन।
उसके बाद आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू द पॉटहोल्स इन रोड। तो दोस्तों इसमें मेन चीज ये है ना कि इसमें देखिए 3 पैरा दिए हुए हैं। 3 पैरा में दोस्तों तो इसमें ना 3 पैरा जो दिए हुए हैं ना, तो इस 3 पैरा में बताना है आपको कि सबसे पहला आएगा कि ये क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है। उसके बाद बताना है इससे क्या दिक्कत है हमें, क्यों इसमें डिफिकल्टीज आ रही हैं। तीसरे में बताना है कि आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए। तो पढ़ते हैं। तो फिर इसमें लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू द potholes in road we are facing a lot of difficulties in our area। लिखा है कि आई विल लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि गड्ढ रोड में गड्ढों की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें बता रहे हैं कि इससे इनको क्या नुकसान हो रहा है इनके एरिया में। मानसून सीजन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अ फ्यू डेज अगो एंड इज इंक्रीजिंग आवर प्रॉब्लम। मानसून सीजन जो है वो बहुत दिनों पहले शुरू हो चुका है। कुछ दिन बहुत दिन नहीं सॉरी कुछ दिन पहले शुरू हो चुका है। और ये जो है हमारी प्रॉब्लम बढ़ा जा रहा है, क्योंकि मानसून की वजह से बारिश होती है, बारिश की वजह से जो रोड होते हैं ना लूज हो जाती है। लूज के वजह से उसके वजह से पॉटहोल्स फॉर्म होते हैं। उसका लिखा है उसमें बताना है कि इसके से अब सेकंड पैरा में आपको बताना है इसके से क्या डिफिकल्टीज आएंगी, क्या दिक्कतें आ रही हैं हमें। देयर इज अ रिस्क दैट पीपल माइट गेट हर्ट व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड्स हैविंग potholes स्पेशली विथ द चिल्ड्रन हु प्ले आउटसाइड। इसमें लिखा है कि पहले सेंटेंस में दिस इज अ रिस्क दैट पीपल माइट हर्ट व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड्स हैविंग potholes स्पेशली विथ द चिल्ड्रन हु प्ले आउटसाइड। इसमें लिखा गया है कि बहुत ज्यादा रिस्क है उन लोग के साथ जो ड्राइविंग करते हैं, उनको चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जो रोड पे चलते हैं, क्योंकि गड्ढे होते हैं, गड्ढे में इरेगुलरिटीज बढ़ती हैं जिससे उनका बैलेंस बिगड़ के वो गिर सकते हैं, उन्हें डैमेज हो सकता है। जो बच्चे बाहर खेलते हैं बहुत सारे, उनको भी दिक्कत हो सकती है इससे। इवन फॉर द पेडेस्टेरियन इट हैज बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू वॉक थ्रू। पेडेस्टेरियन का मतलब होता है इसका मतलब होता है कि उन्हें चलने में उतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं है रोड पे। जैसे बच्चे हो गए, छोटे बच्चे हो गए और बूढ़े लोग हो गए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं होती कैसे चलना है, कैसे जाना है रोड पे, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या करना चाहिए। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनका शरीर जो होता है बहुत लूज हो जाता है, जिससे उनका शरीर उतना उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, जिससे उतने फ्लुएंट तरीके से वो नहीं चल पाते हैं रोड पे। इसी को कहा है इट मेक्स पेडेस्टेरियन इट क्वाइट डिफिकल्ट। अब जो बच्चे जा रहे हैं उनको चलने के लिए तो अच्छा रास्ता चाहिए, बूढ़े जा रहे हैं, बूढ़े लोग चाहिए, वो अब थोड़ी अब गड्ढा है तो अब वो कूद के जाएंगे उसके ऊपर से, तो फिर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और लेटर राइटिंग में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसमें होती है कि चीजें आप कितनी बना के लिख सकते हैं, जो माइंड होता है ना स्टूडेंट का, बना के लिखना। इसके आसपास की चीजें, अब देखिए टॉपिक है पोर्टल्स के बारे में, तो उसके आसपास की चीजें, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, उसके बाद बेनिफिट, ये सब। अब थर्ड पैरा में दिया हुआ है therefore I wish to draw the attention of the concerned authorities with the help of your newspaper। अब ये क्या है, ऑडिटर इन चीफ है हिंदुस्तान टाइम्स के। हिंदुस्तान टाइम्स आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर पॉपुलर न्यूज़पेपर है, न्यूज़ प्रेस है। और इसीलिए उसमें क्या है, देयरफॉर इसी कारण से आई विश टू ड्रॉ। अब वो क्या करना चाहते हैं ना कि जो अथॉरिटीज है ना, जैसे गवर्नमेंट हो गया, जो रोड बनवाने वाली गवर्नमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट है, वो चाहते हैं कि उसके जैसे जो अथॉरिटीज है ना, इनकी हेल्प से, न्यूज़पेपर की हेल्प से इन अथॉरिटीज का ध्यान जाए कि इस जगह पे क्या दिक्कत है। तो hopefully you will able to help us in drawing the attention and resolving the matter at the earliest। तो लिखा है कि होपफुली यानी उम्मीद से आप हमारी मदद करेंगे इन सब चीजों में। तो इसमें दिया हुआ है कि हाँ, तो सरकार का वो कैसे अटेंशन खींच सकते हैं और जो मैटर है उसको जल्द से जल्दी क्लोज कर सकते हैं, यानी उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले लिया जा सके। उसके बाद है आपका सैल्यूटेशन, थैंकिंग यू। आपको उनको थैंक किया जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी सैल्यूटेशन लिखते हैं, जैसे योर सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स, योर फेथफुल, योर ओबीडियंट, योर्स, और नीचे अपना नेम और सिग्नेचर लिखना है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली एक से इसके सैंपल की, फॉर्मल लेटर राइटिंग है सैंपल की। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट वगैरह की। तो दोस्तों अभी हमने जो फॉर्मल लेटर है उसका हमने सैंपल डिस्कस कर लिया, अब उसका फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था
नेम ऑफ द सेंडर, भेजने वाले का नाम, एड्रेस, उसका पता, जब क्वेश्चन पेपर दिया उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ डेट है, उसके बाद टू, नेम ऑफ द रेसिपेंट। रेसिपेंट का मतलब होता है जो लेटर रिसीव करेगा, जिसके पास ये लेटर जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी कंपनी का नेम, उसकी फर्म का नाम, जहाँ वो काम करता है, जहाँ वो अच्छे रिस्पेक्टेड, जहाँ उनकी डेजिग्नेशन बनी हुई है, उसके बाद उस कंपनी का एड्रेस वगैरह। उसके बाद देखिए सीबीएसई का एक नया पैटर्न आया है, सब्जेक्ट हमने सैंपल में पढ़ा, इसके जस्ट नीचे मिल जाता है, पर सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से डियर सर यानी ग्रीटिंग लगाने के बाद भी आप सब्जेक्ट, तो फिर अगर आप सब्जेक्ट ऊपर भी लगाते हैं तो डियर सर डियर मैडम के ऊपर भी लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, नीचे लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका बॉडी ऑफ द लेटर, राइट द 3 पैराग्राफ। देखिए 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, ऐसा फॉर्मल में उतना ज़्यादा लिखना नहीं है। 3 पैराग्राफ की बात वही आ जाती है कि स्टूडेंट का माइंड कितना चल रहा है, वो कितना चीज़ों के बारे में, आस-पास की चीज़ों के इर्द-गिर्द चीज़ों के बारे में कैसा सोच रहा है। पोर्टल से उससे बहुत सारी कंक्लूजन, जैसे 3 बताया, पहले में उसके से क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या रिस्क है, क्या डिफिकल्टीज है। तीसरे में आया कि आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, थैंकिंग यू, ये सब। और फिर आएगा आपका योर सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स, योर ओबीडियंट, योर फेथफुल, फिर नेम एंड सिग्नेचर। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी और सारे फॉर्मेट हैं, मैं इन्हें अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपके लिए। उसके बाद इसमें बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसे थैंकिंग यू वाला भी कर सकते हैं, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, अगर आप ये कर देते, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बहुत आपसे थैंकफुल रहेंगे अगर आप हमारे ये मदद करते हैं तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बाय बाय।